बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मेरे पास एक और हॉबी है और वो है बुक रीडिंग की। लेकिन आज हम लोग बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम लोग सिर्फ बुक रीडिंग के बारे में बात करेंगे एंड उसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मुझे रीड करना है। अब मैं किस तरह से ज्यादा बुक्स रीड कर सकता हूँ, और मुझे जो बुक पसंद है उसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन फिर भी बिकॉज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं महीने में एक बुक भी रीड नहीं कर पाता। अगर तुम इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, जो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाला है, तो फिर ट्रस्ट में तुम इजीली एक हफ्ते में एक बुक कंप्लीट कर पाओगे, और वो भी अच्छे से। ऐसा नहीं कि बस रीड कर डाली, तुम्हें सारी बातें समझ में भी आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में बात करनी होगी कि तुम्हें एग्जैक्टली ज्यादा रीड करने की जरूरत क्या है, तुम्हें रीड करना ही क्यों है, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। रीड करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रीड करने की जरूरत क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो फिर रीडिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम है तो फिर मैं चूज करता हूँ कि मुझे नेटफ्लिक्स के अंदर मूवीज या सीरीज देखने के कंपैरिजन में अगर मैं रीड करूंगा तो फिर चांसेस है कि मेरी जिंदगी ज्यादा बेहतर बने, और वो बनती भी है। क्योंकि जब भी तुम कुछ रीड करते हो तो फिर उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बनती है। ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये असल में तुम्हारी लाइफ के अंदर आता है। पहले से ब्यूटी हो सकती है लेकिन अगर रीड करोगे तो फिर ब्यूटी ज्यादा आएगी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो फिर वो कुछ इस तरह का होगा। अगर तुम देवदत्त पटनायक की या शिवा वाली बुक रीड करते हो अपने फ्री टाइम में, पूरे एक हफ्ते में तुमने बस ये एक बुक कंप्लीट की, तो फिर इस एक बुक की वजह से अब जब भी तुम मंदिर में जाओगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि असल में शिवा का जो सिंबल है उसका मतलब क्या है, शिवा और शंकर के बीच में डिफरेंस क्या है। शिवा बेसिकली एक ऐसा सुपर ह्यूमन बीइंग है जो सभी चीजों को त्यागता है। उसको कोई भी चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती नहीं है, क्योंकि सभी चीजें फाइनाइट होती है, वो आती है और चली जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही क्लिंग नहीं करता है। उसके पास शक्तियां है, वो बहुत होशियार है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि उसे लोगों से भी कुछ खास मतलब नहीं होता, क्योंकि लोग भी थोड़ी देर के लिए आएंगे दुनिया में और फिर चले जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। इंसान जनरली पैसे और नॉलेज को बहुत पकड़ के रखते हैं कि इन सारी चीजों की वजह से मैं महान हूं, लेकिन 80 साल के बाद वो महान व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, और वो जो भी पैसा या तो फिर नॉलेज उसके पास होगी उसका कुछ फायदा नहीं होता। शिवा ने बेसिकली इस चीज को रियलाइज कर लिया है, लेकिन इवन दो शिवा के पास ये नॉलेज है, वो इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचा नहीं पाता क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों के साथ कुछ खास बातचीत करने में। रीड करना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें जिम के अंदर जाकर अच्छे से वर्कआउट भी करना होगा। और वर्कआउट करते समय मैंने नोटिस किया है कि लोगों की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनके मसल्स इतना फुलर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन डिक्रीज होता है। उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आपके लिए। ये है वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसको अगर तुम डेली बेसिस पर लोगे तो फिर तुम्हारे मसल्स से ज्यादा फुलर नजर आएंगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी एंड तुम्हारी रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। क्रिएटिन मैं पिछले 3 साल से ले रहा हूँ और ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, ये अफोर्डेबल भी है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी हो, अगर तुम रीडिंग के साथ साथ अपनी फिजिक के ऊपर भी अच्छे से ध्यान दे रहे हो, तो फिर क्रिएटिन डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेगा। एंड अगर मैं एक थोड़ा सा सीक्रेट एंड थोड़ा सा ऐसा फैक्ट जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उसके बारे में अगर बात करूं, तो फिर क्रिएटिन की वजह से तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी ज्यादा रिफाइन होती हैं, तुम ज्यादा होशियार भी बनते हो। इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर एंड गूगल पर तुम्हें मिल जाएगी। अगर उसके बारे में तुम्हें देखना हो तो फिर वो भी तुम देख सकते हो। लेकिन हाँ, क्रिएटिन इन जनरल तुम्हारी लाइफस्टाइल के लिए, तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग जर्नी के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इसको जरूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी एंड अगर तुम प्रीम10 कोड यूज करोगे तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। फिर पार्वती आते हैं पिक्चर के अंदर और फिर वो शिवा के साथ शादी करते हैं। उसके बीच में कई सारी अलग अलग चीजें होती है जो तुम इस बुक के अंदर जान सकते हो। सो जब शिवा और पार्वती के लगन होते हैं तो फिर उसके बाद शिवा नहीं रहते, शिवा शंकर बन जाते हैं और फिर वो लोगों की असल में मदद कर पाते हैं, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि कंपैशनेट होना भी जरूरी है। इवन अगर शिवा के पास ये सारी नॉलेज है, उनको पता है कि दुनिया फाइनाइट है और किसी भी चीज को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम होल्ड करोगे तो फिर उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी के अंदर सफरिंग आएगी। इस तरह की विजडम वो शिवा किसी और को देने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब
जब वो शिवा बन चुका है, अब वो असल में फील कर पाता है कि लोगों को ये नॉलेज देनी जरूरी है, क्योंकि वही वो इंसान है जिन्हें असल में इस नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इंसान लालची होते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो अच्छे से प्यार नहीं कर पाते, वो बार बार दूसरों के अंदर खामियां देखते हैं, जबकि वो अपनी खामियों को कभी भी पूरा करने की कोशिश नहीं करते। ये सारी बातें जब शिवा से शंकर की जर्नी उन्होंने ली, तो फिर अब शंकर लोगों को ये विजडम दे सकता है जिसकी वजह से लोगों का भला होगा। अब इस पूरी स्टोरी की वजह से तुम जिस तरह से शिवलिंग की पूजा करोगे, जिस तरह से तुम शिवा के मंदिर में जाओगे, वो सारी चीजें चेंज हो जाती है। इसलिए हाँ, एक बुक की वजह से तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है और तुम्हारी जिंदगी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। और इवन ये जो भी चीजें मैंने तुम्हें बताई, वो सारी चीजें अगर तुम्हें पता भी थी, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरी बुक के अंदर सिर्फ इतनी चीजें नहीं लिखी है, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम्हें मजा आएगा। और अगर तुम ऐसे ही दूसरी अलग अलग तरह की बुक्स रीड करोगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी अलग अलग वे में खूबसूरत बनती जाएगी। इसलिए हाँ, रीड करना जरूरी है। तुम्हें सिर्फ रीड करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम रीड करते हुए ऑडिबल के अंदर बुक रीड करोगे, वही सेम बुक रीड करोगे, तो फिर तुम ज्यादा जल्दी रीड कर पाओगे। तो तुम्हारी स्पीड तो इंक्रीज होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा जो फोकस होगा वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर तुमने कभी भी रीडिंग के साथ साथ सुनने की कोशिश नहीं की है, तो फिर चांसेस है कि जब भी तुम सबसे पहले ये चीज करने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा। सिर्फ पहली बार नहीं, एक हफ्ते तक तुम्हें अजीब सा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हें इसकी हैबिट पड़ती जाएगी, वैसे वैसे ये स्किल तुम्हारी बहुत मदद करने लगेगी। क्योंकि जब भी तुम सुनते हुए रीड करते हो, तो फिर उस फोकस की वजह से तुम कंटिन्यूअसली रीड करते हो। जब भी तुम सिर्फ रीड करते हो, तो फिर चांसेस ऐसे होते हैं कि तुम सारे वर्ड्स को रीड करोगे और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो तुमने अच्छे से रीड नहीं किए होंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ और चीजें चल रही होगी। सो अब तुम्हें ज्यादा पीछे जाना होगा और फिर तुम वापस से शुरू करोगे। लेकिन अगर तुम ऑडिबल के अंदर रीड करोगे, ऑडिबल के अंदर सुनते हुए अगर तुम रीड करते हो, तो फिर चांसेस है कि तुम्हारा जो फोकस है वो ज्यादा अच्छे से उस लाइन के ऊपर रहेगा। क्योंकि अब तुम्हारी सिर्फ एक सेंस एक्टिवेटेड नहीं है, तुम्हारी दो सेंसेस एक्टिवेटेड है इस रीडिंग प्रोसेस के साथ। और जितनी ज्यादा रीडिंग तुम अपनी पूरी बॉडी और पूरे दिमाग के साथ करोगे, जितना ज्यादा तुम जोर लगाओगे, जितने ज्यादा तुम एफर्ट्स डालोगे रीडिंग के अंदर, उतना ही ज्यादा तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा और तुम्हें वो सारी बातें ज्यादा देर तक होल्ड करने में भी ज्यादा आसानी हो। तो अगर तुमने कुछ चीजें रीड की होगी लास्ट वीक में, तो फिर चांसेस है कि तुम्हें अभी भी वो चीज याद होगी, बिकॉज तुमने वो सुना भी था, देखा भी था और तुम अच्छे से फोकस भी कर रहे थे। इसलिए एफर्ट्स डालना हमेशा अच्छा होता है। और जब भी तुम सुनते हुए रीड करोगे, तो फिर बिकॉज वो चीज ज्यादा आसान होती है सिर्फ रीडिंग के कंपैरिजन में, इसलिए अब तुम एक रीडिंग हैबिट भी ज्यादा इजीली एस्टेब्लिश कर पाओगे। और जब भी तुम सुनते हुए रीड करोगे, तो फिर तब तुम्हें पता चलेगा कि नोट्स बनाने का कुछ खास टाइम बचता नहीं है, क्योंकि वो भाई साहब बस बोलते जा रहे हैं। इसलिए जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें शायद याद करना है, या तो फिर इसके ऊपर और रिसर्च करनी है, तो फिर तुम उसे बस मार्क कर लेना। और जब तुम्हारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए, तो फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम वापस से उस जगह पर आ सकते हो और फिर उसके ऊपर जो भी तुम्हें करना हो वो तुम कर सकते हो। रिसर्च करनी हो तो फिर रिसर्च करो, याद रखना हो तो फिर याद रखो, और अगर तुम्हें बस उसके बारे में और सोचना है तो फिर तुम वो भी कर सकते हो। मेरा मेन पॉइंट ये है कि कभी भी सिर्फ नोट्स बनाने के लिए एक जगह पर बहुत लंबे समय तक मत रहना। अगर तुम रहोगे तो फिर चांसेस ऐसा है कि तुम्हारी वो बुक बहुत लंबी चलेगी, जितनी अच्छी बुक वो होगी भी नहीं, उससे ज्यादा तुम उसे टाइम दोगे, ऐसी प्रोबेबिलिटीज है। एंड अगर तुम पूरी बुक रीड करने के बाद अगर सभी नोट्स को वापस से रीड करोगे, फिर उसके ऊपर सोचने की कोशिश करोगे, तो फिर उसके अंदर तुम बहुत अच्छे जजमेंट्स बना पाओगे कि भाई ठीक है, ये नोट अच्छी है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं बस बैठकर इसके बारे में और सोचता रहूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑथर ने इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, जिसके ऊपर अगर मैं सोचूंगा या तो फिर रिसर्च करूंगा तो फिर मुझे बेनिफिट ज्यादा होगा। इसलिए तुम ज्यादा अच्छे से जजमेंट्स भी बना पाओगे अगर तुम वो थिंकिंग या तो फिर रिसर्च वाली चीज एंड में करोगे। तो अगर तुम साथ में करोगे और उसमें अगर तुम्हें मजा आता हो तो फिर तुम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर चांसेस ऐसा है कि तुम ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। और हाँ, जब भी तुम ऑडिबल के साथ रीड कर रहे हो तो फिर स्पीड ज्यादा मत रखना, 1 रखना या तो फिर 1.5 रखना। अगर बहुत ज्यादा रखोगे तो फिर चांसेस ऐसा है कि बस वो भाई साहब बोले जा रहे हैं और तुम्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, ना तो तुम्हारे पास नोट्स बनाने का टाइम बचेगा। तुम्हें किंडल परचेज करना होगा, ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने अभी लास्ट मंथ ही की थी, और मुझे पता नहीं था कि किंडल असल में इतनी मदद कर सकता है मेरी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही सेम चीज थी कि अगर असली बुक होगी सामने तो फिर उसके अंदर हम लोग नोट
नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, और वो जो फीलिंग आती है बुक के साथ वो किंडल से कैसे आ सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार तुम किंडल यूज करना शुरू करोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये असल में बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब भी तुम इसके अंदर रीड करते हो तो फिर वो जो कंफर्ट होता है पकड़ने का वो तुम्हें मिलता है, जो बुक के साथ नहीं होता। क्योंकि हर एक बुक बहुत अच्छे से बाइंड नहीं की होती ऑथर ने, लाइक ऑथर की वो जो भी कंपनी वगैरह होती है उन लोगों ने अच्छे से नहीं की होती। लेकिन किंडल, इसके अंदर अगर तुम बुक रीड करते हो तो फिर तुम अच्छे से बैठकर, कहीं पर भी बैठकर, या तो फिर सोते सोते, रिक्शा के अंदर, बाइक पर पीछे बैठे बैठे तुम बहुत इजीली इसे रीड कर सकते हो। इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसके अंदर जो भी पेजेस आते हैं उसको तुम जब रीड करते हो तो फिर तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी खिंचती नहीं, एकदम इजीली तुम रीड करते हो, और वो जो पेपर की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी है। और अगर तुम सनलाइट के नीचे बैठकर भी इसके अंदर रीड करोगे तो फिर रिफ्लेक्शंस बिल्कुल नहीं आएंगे। सो किसी भी पोजीशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में तुम इजीली इसके अंदर रीड कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि ट्रैवलिंग के अंदर तुम बहुत सारी बुक्स एक साथ एक डिवाइस के अंदर रख सकते हो, जिसकी वजह से अगर तुम्हें एक बुक की जगह पर कोई अलग ही बुक रीड करने का मन करे तो फिर तुम डायरेक्टली उसे परचेज करके इसके अंदर रीड करना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा बजट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम रियल बुक्स में भी इजीली रीड कर सकते हो। मैंने सालों तक उसी में रीड किया था और मुझे उसमें भी बहुत मजा आ रहा था। एक और चीज है जो किंडल में अच्छी होती है, वो है टेक्स्ट साइज। कई सारी बुक के अंदर टेक्स्ट साइज हद से ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से उसे रीड करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। उस चीज के अंदर भी किंडल बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है तुम्हारी। और किंडल के और भी कई सारे बेनिफिट्स है, जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम्हें वो चाहिए हो तो फिर कमेंट कर देना। कोई भी बुक अगर तुम रीड करना शुरू करते हो तो फिर उसके पहले तुम्हें कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं। ऐसे ही बस कोई भी बुक का कवर देखकर या फिर नाम रीड करके उसे परचेज करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर उसे रीड भी मत करने लगो, क्योंकि वो एक बहुत इमेच्योर डिसीजन होगा। सबसे पहले तुम्हें बुक का जो मेन हेडिंग है वो तो रीड करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें फिर इंडेक्स देखना है कि इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होगी। क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक्स होती है, कुछ ऐसे बुक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ हेडिंग नहीं लिखे होते, हेडिंग के साथ साथ नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि एक चैप्टर के अंदर क्या क्या होगा। इवन अगर तुम सिर्फ इंडेक्स के सारे चैप्टर्स के नेम्स भी रीड करते हो तो भी तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस बुक के अंदर तुम्हें एग्जैक्टली क्या मिलेगा और क्या वो तुम्हें सही में रीड करना भी है या नहीं। इसलिए इंडेक्स की वजह से तुम एक अच्छा जजमेंट बना पाओगे कि ठीक है, ये बुक का जो नाम है वो तो सही है, लेकिन ये जो चैप्टर्स के नेम है ये बहुत एडवांस है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे अच्छे से रीड नहीं कर पाऊंगा और मेरा अभी इतना लेवल नहीं है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर्स के नेम रीड करके तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ये बुक बहुत बेसिक सी है, इसे रीड नहीं करनी। इसलिए एक अच्छा जजमेंट बनाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए कि इस बुक के अंदर एग्जैक्टली क्या है, उसके लिए तुम्हें इंडेक्स रीड करना जरूरी होता है। दूसरी चीज है, तुम्हें Amazon के अंदर रिव्यूज रीड करने हैं ताकि तुम्हें पता चल सके कि ये बुक इजी टू रीड है या बहुत मुश्किल है। अगर बहुत मुश्किल लग रही है सभी लोगों को तो फिर चांसेस है कि तुम्हें भी शायद वो मुश्किल ही लगेगी। अगर उस सब्जेक्ट के अंदर तुमने बहुत मास्टरी हासिल की है तो फिर हाँ, तुम वो बुक रीड कर सकते हो। लेकिन अगर सभी लोगों को मुश्किल लग रही है तो फिर तुम्हें और ज्यादा रिसर्च करनी होगी। और ज्यादा रिसर्च तुम कैसे करोगे? यूट्यूब वीडियोस देखो। कई सारे लोगों ने उस बुक के रिव्यूज दिए होंगे कि वो बुक कैसी है, उस बुक के अंदर क्या क्या चीजें कवर की है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए इस तरह के रिव्यूज वीडियोस देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड तुम यूट्यूब के अंदर वो जो भी ऑथर होंगे उनके पॉडकास्ट देखो, क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल सकता है कि ये इंसान को तुम्हें असल में रीड करना है या नहीं करना। क्योंकि बुक का नाम कुछ हो सकता है जिसकी वजह से तुमने एक तरह की मेंटल इमेज क्रिएट की बुक की, लेकिन जैसे तुम उस ऑथर को ज्यादा समझने की कोशिश करते हो वैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये ऑथर ठीक है, इस टॉपिक के बारे में बोलता तो है लेकिन बहुत कम बोलता है, इसलिए मैं इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा एंड कोई और बुक में चूज करूंगा। एंड लास्ट में तुम्हें इंटरनेट पर जाकर कुछ पेजेस रीड करने होंगे ताकि तुम्हें पता चल सके कि इस बुक की वोकैबुलरी कैसी है, क्या इसके अंदर बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज किए हैं या थोड़े नॉर्मल वर्ड्स है जो तुम फिलहाल समझने के लिए काबिल हो। अगर तुम रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स रीड करते हो तो फिर चांसेस है कि वो कुछ खास तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम देवेंद्र पटनायक की बुक उठाकर रीड करना शुरू करोगे तो फिर हाँ, तुम इजीली कोई भी बुक इस ऑथर की रीड कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं जो थोड़ा मुश्किल ही लिखते हैं। अगर तुम राधा कृष्णा की कोई भी बुक लोगे तो फिर चांसेस है कि वो शायद तुम्हें मुश्किल लग सकती है अगर तुमने हिंदुइज्म के बारे में ज्यादा रीड ना किया हो तो। इसलिए इस तरह से तुम्हें थोड़े इंटेलेक्चुअल जजमेंट्स पास ऑन करने होंगे बुक्स के ऊपर
एंड ऑथर्स के ऊपर कोई भी बुक परचेज करने से पहले, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम असल में कौन सी चीज को अपना पूरा दिन या तो फिर अपने 4-5 घंटे देने जा रहे हो। इसलिए वो जो बैक हैंड रिसर्च है उसे करना जरूरी है। एंड अगर तुम्हें कोई भी बुक बहुत मुश्किल लगे या तो फिर तुम्हें ऐसा लगे कि ये बुक तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर उस बुक को तुम साइड में रख सकते हो, पीछे रख दो, कोई जरूरत नहीं है उसे फिलहाल रीड करने की, कोई और बुक चूज करो। कभी भी एक बुक के ऊपर स्टक मत होना। अगर तुम ये बुक तुमने उठाई और ऐसा कुछ दिमाग के अंदर रखा तुमने कि इस बुक को मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी मुश्किल वर्ड्स क्यों ना लिखे हो इस बुक के अंदर, मैं इसे कंप्लीट करके रखूंगा। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बुक बहुत मुश्किल है तो फिर इसे साइड में रखो, कोई और बुक चूज करो ताकि तुम असल में रीड करना शुरू कर सको। क्योंकि अगर बहुत मुश्किल बुक तुम रीड करने की कोशिश करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम 1-2 दिन में ही हार मान लोगे। जब भी तुम कोई एक बुक रीड करो तो फिर उसके अंदर अगर कोई मुश्किल वर्ड हो तो फिर उसका मीनिंग ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पेज के अंदर ऐसा चांसेस होते हैं कि कई सारे वर्ड्स के मीनिंग तुम्हें नहीं पता होंगे कि एग्जैक्टली उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर ऐसा हो तो फिर मीनिंग सर्च करोगे, हर वर्ड की मीनिंग सर्च करोगे तो फिर बहुत टाइम बिगड़ेगा। उसकी जगह पर तुम ऐसा कर सकते हो कि उस सेंटेंस को वापस से अगर तुम्हें रीड करना हो तो फिर करो, ताकि तुम्हें उस वर्ड का मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। और अगर तुम्हें वो पूरा सेंटेंस ही समझ में ना आ रहा हो, वो वर्ड भी समझ में ना आ रहा हो, अगर तुमने वो सेंटेंस रीड कर लिया फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलते रहो, कंटिन्यूअसली रीड करते जाओ, और जब पूरी बुक खत्म हो जाए तब वो जो भी चीज है तुमने मार्क की है उससे तुम वापस से रीड करना, उसके ऊपर तुम्हें रिसर्च करनी हो तो करना। अगर वर्ड्स के मीनिंग जानने हो तो फिर वो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होते हैं उन सभी चीजों के मीनिंग तुम्हें बुक खत्म करने के बाद ज्यादा इजीली समझ में आने लगेंगे, क्योंकि ऑथर ने अपना जो मेन कंक्लूजन्स होते हैं उनको स्टेट कर दिया होता है। जब भी तुम्हें एक चैप्टर की मेन कंक्लूजन्स पता चल जाता है तो फिर वो जो भी बेसिक सेंटेंसेस होते हैं जिसको लेकर वो अपना कंक्लूजन बनाने वाला है, एक बार तुम्हें वो कंक्लूजन पता चल जाता है तो फिर वो बेसिक सेंटेंसेस जो तुम्हें मुश्किल लग रहे थे उनके मीनिंग भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे। बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। उस पेशेंस के बाद भी अगर तुम्हें वो समझ में ना आए तो फिर हाँ, तुम्हें रिसर्च करनी होगी। एंड इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बुक खत्म करने के बाद तुम्हें सारे वो जो अननोन वर्ड्स है उसके मीनिंग फाइंड करने होंगे। ऐसा तुम्हें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। वो हद से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसका कोई खास बेनिफिट भी नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने के बाद तुम्हें वो सारे वर्ड्स के मीनिंग याद नहीं होंगे। इसलिए जैसे जैसे तुम ज्यादा रीड करोगे वैसे वैसे तुम्हारी वो जो वर्ड्स की क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। अब असल में बात करते हैं कि तुम कैसे ज्यादा रीड कर सकते हो इवन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है फिर भी। सबसे पहले तो तुम्हें नेटफ्लिक्स को रिप्लेस करना होगा इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियोस और मूवीज एंड सीरीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बाइबल फॉर डमीज बुक रीड कर रहा था तो फिर उसके साथ मैं इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियोस देखता था खाते समय, ताकि मुझे वो बाइबल ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके, बाइबल के अंदर जो भी स्टोरीज है वो ज्यादा अच्छे से मैं इमेजिन कर सकूं। इसलिए मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे एंड उसके रिजल्ट में बाइबल फॉर डमीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई और बाइबल की जो कॉम्प्रिहेंशन होती है वो भी मेरी इंक्रीज होने लग गई थी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के अंदर जब मुझे मूवीज और सीरीज देखने का मन कर रहा था तो फिर मैंने जीसस की एक सीरीज ढूंढ ली। द चोजन करके एक सीरीज है जीसस के ऊपर, पूरी सीरीज जीसस एंड उनके एपोस्टल्स के ऊपर है, उनके जो डिसाइपल्स है उनके ऊपर है। अब मैं वो सीरीज तो देख ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जीसस का कंट्रीब्यूशन क्या था, उनकी स्टोरीज क्या थी, किस तरह से उनको मारा गया था, किस तरह से उनकी टीचिंग क्या क्या थी, वो सारी बातें अब मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है उस सीरीज की वजह से। इसलिए मैंने वो जो चीप एंटरटेनमेंट होता है जिससे कुछ खास सीखने लायक मिलता नहीं है, उस चीप एंटरटेनमेंट को मैंने कॉम्प्रिहेंसिव एंटरटेनमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव किस तरह से? क्योंकि उस एंटरटेनमेंट की वजह से, द चोजन सीरीज की वजह से अब बाकी सारी जो भी बाइबल जैसे बुक्स होगी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, उसकी कॉम्प्रिहेंशन मेरी इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे एक कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बातें समझ में आ रही है एंटरटेनमेंट के थ्रू। इसलिए तुम्हें भी इस तरह के मूवीज, सीरीज एंड यूट्यूब वीडियोस देखने होंगे फ्री टाइम में, ताकि तुम सर्टेन बुक्स की कॉम्प्रिहेंसिव इंक्रीज कर सको। और मैं बार बार कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहा हूँ, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन बोलना चाहिए, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर तुम सही में सीरियस हो रीडिंग को लेकर तो फिर तुम्हें ड्राइव करना बंद करना होगा, क्योंकि जब भी तुम ड्राइव करके कहीं पर भी जाते हो तो फिर तुम बस ऐसे ही बैठे हो,
वैसे भी जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसे ड्राइव करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ड्राइव करने की जगह पर रैपिडो बुक कर सकते हो, रिक्शा में पीछे बैठकर आराम से अपने किंडल में या तो फिर अपनी रियल बुक के अंदर रीड करो ऑडिबल सुनते हुए, ताकि तुम सुनते सुनते बुक रीड कर सको और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके। एंड तुम डेली बेसिस पर ज्यादा पेजेस रीड कर पाओगे, तुम ज्यादा बातें जान पाओगे। जो ड्राइविंग वाली चीज है वो मेरे लिए काम करे। अगर तुम्हें ये ट्राई करना हो तो फिर तुम कर सकते हो, वरना ऐसी चीज तुम अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो जिसकी वजह से एक टाइम को रिप्लेस कर सकते हो तुम रीडिंग के साथ। जैसे कि तुम खाते खाते ऑडिबल में बुक रीड कर सकते हो और तुम्हारे सामने तुम किंडल रख सकते हो या तो फिर रियल बुक रीड कर सकते हो। मैंने ये किया है और ये तुम 100% कर सकते हो। बस तुम्हारे अंदर वो चुल होनी चाहिए रीड करने की। अगर वो है तो फिर तुम इजीली खाते खाते भी रीड कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें डेली बेसिस पर 2 गोल सेट करने होंगे या तो फिर दोनों में से कोई एक गोल सेट करना। सबसे पहले तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली पूरे दिन में मिनिमम कितने पेजेस रीड करने हैं। 10, 20, 30, 50। एक बार ये गोल सेट हो गया तो फिर उसे डेली बेसिस पर कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें पेजेस का गोल ना रखना हो तो फिर ऑडिबल के अंदर तुम पूरे दिन का टाइम देख सकते हो कि पूरे दिन में तुमने कितना ऑडिबल सुना है। तुम उसमें भी गोल रख सकते हो कि 1 घंटा 2 घंटा कितने घंटे या फिर कितने मिनट्स के लिए तुम्हें ऑडिबल में बुक रीड करनी है, बुक सुननी है। इस तरह के गोल्स अगर तुम रखोगे तो फिर तुम एक्टिवली अपनी डेली रूटीन के अंदर कोशिश करोगे कि कैसे तुम उस गोल को कंप्लीट कर सको। इसलिए गोल रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बस चलते मत जाना कि अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं कुछ रीड कर लूंगा। नहीं, तुम्हें किसी तरह का गोल तो सेट करना होगा, या तो पेजेस का या तो फिर ऑडिबल का। एंड सबसे आखिरी चीज, तुम्हें डेली बेसिस पर सोने से पहले 20 मिनट के लिए रीड करना होगा। अगर तुम्हारी ये हैबिट बन गई तो फिर ट्रस्ट मी, तुम ज्यादा रीड कर पाओगे सोने से पहले। वो जो कुछ लोग इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, वैसी सारी चीजें छोड़कर अगर तुम रीड करोगे तो फिर तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे मैंने नोटिस किया है, और तुम्हें ज्यादा अच्छा भी लगेगा सोने से पहले। इसलिए ये हैबिट ऐसी है जो तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करनी होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटा निकालना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसलिए ही तुम ये वीडियो देख रहे हो। इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें बस 20 मिनट या तो फिर 10 मिनट के लिए सोने से पहले रीड करना। अगर तुम इस वीडियो में से कुछ भी ना करना चाहो फिर भी बस सोने से पहले 1 मिनट का नंबर चूज करो और उस मिनट के लिए डेली सोने से पहले रीड करना शुरू करने लगो, क्योंकि तुम्हें कहीं पर तो शुरुआत करनी होगी। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें बुक रिकमेंडेशंस के वीडियोस चाहिए हो तो फिर तुम कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मेरी नीश है नहीं, मेरे यूट्यूब की नीश नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।